लोग बोलते हैं ना कि शहरों के अंदर रहन सहन है वो गाँवों की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर होता है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं ज़्यादा होती है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग, आपकी सोच सब कुछ बदलने वाली है। तो बाबूजी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गंगाराम निठारवाड़ है। मैं ग्राम बशीजादड़ा का रहने वाला हूँ और जिला जयपुर और पोस्ट बोबास है। जी, आपके पास टोटल कितनी खेती है? हमारे साथ 45 बीघा पक्की ज़मीन है। 45 बीघा पक्की ज़मीन है, आप उसमें खेती करते हो? हाँ। तो ये सब कुछ जो भी आप दिखाई दे रहा है अभी दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को, सब खेती की बदौलत है। ये खेती की टोटल खेती की बदौलत। तो दोस्तों आज तक किसान जैसी आपके दिमाग में आएगा तो किसान की झोपड़ी दिखाई देगी या फिर किसान का वही दबा कुचला बिल्कुल एकदम गरीब असहाय जो दिमाग में मानचित्र बनेगा। वहीं पे देखिए ये जो किसान है, किसानी से इनका सब कुछ ये आप लोग देख पा रहे होंगे। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़ा अच्छा रहन सहन है, बड़ी अच्छी कोठी बना रखी है। अंदर आप लोगों को दिखाएंगे और सब कुछ पूछेंगे खेती से ये आखिर संभव हो कैसे पाया, और फिर चलेंगे अपन इनके खेत में कि कौन सी खेती करते हैं जिससे ये जमीन से सोना उगलाते हैं। तो बाबूजी आपने ये जो टोटल मकान बना रखा है कितनी जगह में बना रखा है? ये 1 बीघा पक्की ज़मीन में। 1 बीघा में आपने पूरा मकान। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 लड़के हैं आपके। खेती करते हैं? खेती करते हैं जी। और आपकी पढ़ाई? पढ़ाई 7वीं 8वीं क्लास। ये जो ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है मेसी, ये कब का है? ये तो हमने 70 मॉडल है, हमने लिए 35 साल हो गई इसको। तो शुरुआत में लिया था आपने? हाँ, शुरुआत में ये ट्रैक्टर। जी। अब टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? गाड़ियाँ 4-5 है। एक तो फॉर्चूनर है और 2 शिफ्ट है जी और 2 क्रेटा है। आपने अपने बेटों को नौकरी की बजाय खेती करना सही समझा कि खेती करो? खेती में सबसे बढ़िया बिजनेस है। खेती सबसे बड़ी बिजनेस है। आपको जो आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो पोता है आपका, वो भी खेती करना था। वो भी खेती करा होगा आप उनसे भी। चलिए आपको वो देखते हैं। फिर गेहूँ वगैरह सब निकाल लिया आपने? गेहूँ निकाल लिए। अच्छा। 200 क्विंटल गेहूँ। अभी आपके पास टोटल आप 45 बीघा में पूरी खेती कर रहे हो? हमारे पोली हाउस लगा रखे हैं गायना ने 9 बीघा पक्की जमीन। 9 बीघा में आपने पोली हाउस लगा रखा है। और थोड़ा मटर भी है, थोड़ी बहुत खेती मटर की भी थी जी। और ये जो गेहूँ भाई रखे थे 10 बीघा गेहूँ थी, तो 200 बोरी गेहूँ की। 200 बोरी गेहूँ की हुई है और बाकी पोली हाउस चल रहा है आपका? जो पोली हाउस है थोड़ा गाय भैंस का रंज का भी करते हैं। अच्छा। पशुपालन ये कितना है? एक तो चलो देखते हैं पशु। गिर गाय है। अच्छा, गाय। तो ये गिर गाय ये कितने दफ़ा कौन सी टाइम भी आई अभी? ये इसको 10 साल हो गया हमारे को लाए। लाए हुए 10 साल हो चुके हैं आपको। तो 2 भैंस आपके पास, 1 गिर गाय है? हाँ, ये बछड़ी लेके आए थे। तो गाय का ही दूध पीना ज़्यादा बढ़िया हाँ, समझता है? गाय का ही दूध पीते हैं हम दोनों को। शाम को सबसे ज़्यादातर गाय का दूध काम देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपन बाबूजी के खेतों के अंदर और वहाँ पे देखते हैं इनकी खेती को। आप इनकी खेती को देखोगे ना तो बिल्कुल बस ये समझ लो आज वीडियो देखने के बाद ना आपका सब कुछ दिमाग वगैरह जो भी कुछ चेंज होने वाला है। पानी कैसे लगाते हो इनमें? इसमें हमने सोलर पैनल लगा रखा है जी। और इसमें ये मोटर लगा रखी है और ये पॉन्ड बना रखा है। तो बरसात का पानी आता है इसमें। घर का कुआं का पानी नहीं डालते इसमें। कुआं का पानी इसलिए नहीं डालते हैं कि उसमें वो फ्लोराइड रहती है जी। और बरसात के पानी में फ्लोराइड नहीं रहती है, इसलिए इसका बरसात का पानी से ही हम खेती करते हैं। तो टोटल ये बरसात का पानी इसमें? हाँ, ये बरसात का पानी है, फुल भर जाता है। अच्छा। बरसात के दिनों में। भाइयों एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, बतानी भूल गया था कि इस गांव के अंदर जो पानी है ना वो कितना नीचे है? पानी 250-300 फुट नीचे। और बिल्कुल मैंने देखा खेतों के अंदर ना बस पानी इतना है कि बिल्कुल 4-5 जो स्प्रिंकलर होती है ना छोटी बड़ी वो ही चलती। देखो अगर आप नीचे से पानी पिला रहे हो और आपने भी इस तरह की खेती कर रखी है और आप परेशान हो कि यार हमने भी पोली हाउस या फिर नेट हाउस लगाए थे और हमने भी इस तरह की खेती करने की कोशिश की लेकिन फसल हमारी नहीं हो पाई या फिर फेल होगी, तो उसका ये भी कारण हो सकता है कि आपके पानी के अंदर जो TDS लेवल है वो ज़्यादा हो, उसमें फ्लोराइड की मात्रा है वो ज़्यादा हो। तो आप भी इस तरह का पॉन्ड बना के और तब इस तरह की खेती कीजिए। खेती से आपने अभी तक सही बताना, आपने इस खेती से क्या कुछ अचीव किया, क्या कुछ प्राप्त किया है? हमें इस खेती करके 9 तो पोली हाउस लगा ली जी। और हमारे का नाम कम से कम 20-25 बीघा जमीन खरीद ली जी। अच्छे मकान बना लिए जी। हमारे लड़कियां उनकी अच्छी शादी कर दी जी। और बच्चों को भी अच्छा पढ़ा दिया। तो आप मोस्टली कौन कौन सी फसल लगाते हो इनमें? हम इसमें खीरा भी लगाते हैं, शिमला मिर्ची भी लगाते हैं जी। और जो दूसरी मिर्ची आती है रिजवान की आती है वो भी लगाते हैं, टमाटर भी लगाते हैं, चेरी टमाटर भी लगाते हैं। जी। तो एक पोली हाउस से अपन ऑन एवरेज समझे, क्योंकि आप तो पिछले काफी वर्षों से पोली हाउस में खेती कर रहे हो, तो एक पोली हाउस से आप कितना रुपए कमा लेते हो? एक पोली हाउस से जैसे मान लो
भाव अच्छे मिल जाते हैं जब तो 10 या 12 लाख रुपए हो जाते हैं, और भाव नहीं मिलते हैं जब तो 5-7 लाख का भी होता है। अपन ऑन एवरेज कितना समझे? एवरेज 10 लाख का होता है। ऑन एवरेज 10 लाख रुपए का एक पोली हाउस हो जाता है। तो आपके पास 9 पोली हाउस अभी, हाँ। तो आप लगभग 1 करोड़ रुपए के पास पहुंच जाओगे, आसपास हो जाओगे। इसमें पोली हाउस में और जो मजदूर काम करते हैं ना उनमें 50% खर्चा होता है। 50% खर्च हो जाता है। 10 लाख रुपए के एक पोली हाउस में आपने खीरे की बिक्री की तो 5 लाख रुपए वो खर्च पे चले जाएंगे। 25% तो सीरी ले लेते हैं इसमें से। 25% सीरी जो इसका चौथा बांटा लेते हैं ना, अच्छा तो इसमें कार्य करते हैं मजदूर लोग, अच्छा, जो मजदूर काम करते हैं वो उनका 25% होता है जी। 25% वो लेते हैं, 25-30% खर्चा भी हो जाता है। ऐसा भी है आपके गांव में कि किसी के पास बगैर सब्सिडी का पोली हाउस हो? बगैर सब्सिडी का तो बहुत आदमी ला के लगाए। तो बगैर सब्सिडी का कितने रुपए का लगता है एक पोली हाउस? ये बगैर सब्सिडी का तो बिना सब्सिडी का तो ये पोली हाउस पड़ेगा 35 लाख रुपए का। 35 लाख जितना ये आपका है? हाँ। 1 एकड़ जमीन में 35 लाख रुपए का पोली हाउस, और किसान यहाँ के लगा भी रहे हैं, आप समझ सकते हो इस खेती के अंदर कितना मोटा रुपया है भैया। अगर आप परेशान हो ना खेती के अंदर, ये बोल रहे हो कि भैया नुकसान हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा है, या फिर हमारे युवा जो खेती नहीं करना चाहते हैं वो बोल रहे हैं कि हमें तो नौकरी करनी है, चाहे 10,000 की मिलो, 15,000 की मिलो, बाकी करेंगे नौकरी, खेती नहीं करेंगे। और हमारे जो किसान भाई हैं ना, उनकी भी सोच कहीं ना कहीं इसी तरह की हो चुकी है कि मैं अपने बेटे से नौकरी कराऊंगा, मैं अपने बेटे से खेती नहीं कराऊंगा। और ये किसी समस्या का समाधान नहीं है भैया। जहाँ पे लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ना, उस बेरोजगारी को कहीं ना कहीं खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। पूरे देश के अंदर लगभग 60% जो जनसंख्या है ना, वो खेती के ऊपर डिपेंड है, और खेती के ऊपर डिपेंड होने के बावजूद हम फिर खेती से मुंह मोड़ लेते हैं, या फिर खेती को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, या फिर हमारे युवा जो गलत डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, उनको नौकरियां मिलती नहीं है। नौकरियां ना मिलने के कारण फिर वो घरों के अंदर लगातार झगड़े करते हैं, झगड़े बढ़ते हैं, तो फिर वो नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, और उसके बाद फिर जो होता है आप लोगों को पता है। इस तरह के जो किसान है मात्र 7वीं या 8वीं क्लास पढ़े हुए हैं, और एक तरह से ये मिसाल है इस गांव के अंदर। ऐसा नहीं है कि बाबूजी अकेले ये खेती कर रहे हैं, टोटल आप जिस भी घर में जाओगे वहीं पे आपको इस तरह के पोली हाउस मिलेंगे। टोटल पूरा गांव एकदम मिनी इजराइल की तरह दिखाई देगा आपको। आप पोली हाउस लगाने से पहले आप कौन कौन सी फसल लगा रहे थे? पहले पोली हाउस के पहले हम बाहर के ओपन के तरबूज करते थे, और गेहूं करते थे, टमाटर करते थे, मिर्ची भी करते थे, और प्याज का सबसे ज्यादा हमारे प्याज का ज्यादा था जी। नहीं, उस टाइम को देखते हुए इस टाइम पे जब आपने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, ये अपनी इजराइल वाली टेक्नोलॉजी चला रहे हो, आप पोली हाउस में खेती कर रहे हो, तो उन दिनों में अब के दिनों में कितना फर्क समझ रहे हो? उसमें मतलब आदमी का फर्क आ गया। आदमी का फर्क आ गया। उस टाइम पे जो खर्च लगाते थे वही बड़ी मुश्किल से निकलता था ना? नहीं, उस टाइम में हमारे को तो अच्छा मिलता था। अच्छा, बाकी इतना कुछ नहीं? हाँ, इतना तो कैसे कहाँ से मिलता था, क्योंकि ये तो नया टेक्निक की खेती है। अच्छा, इसको बाजार कहाँ पे मिलता है? हम तो मुआना मंडी बेचते हैं इसको। जयपुर मुआना मंडी में पूरा गांव को सारा माल बिक जाता है? सारा माल बिक जाता है। वो आरतिया है ना, वो दिल्ली बाहर जो चारों तरफ अच्छा एरिया बेचते, ये अंतर्राष्ट्रीय मंडी है तो जयपुर की। तो इस पोली हाउस को लगाने के बाद जो सब्सिडी होती है ना, वो कितनी क्या कुछ मिल जाती है? हमारे राजस्थान में तो 75% दे रहे हैं, और वहाँ दिल्ली में 50% दे रहे हैं। अच्छा, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से नेशनल उसमें 50% मिलती है। अच्छा, इसके बाद एक पोली हाउस जो आपने लगा रखा 1 एकड़ का, इसके अंदर बीज कितना लगता है? बीज इसके अंदर लगता है 7,500 बीज। 7,500 बीज 1 एकड़ जमीन के अंदर लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो बीज लगाते हो वो कौन सा होता है? ये रिजवान कंपनी का भी है, और सुपर गैलरी भी है, और 3-4 तरह के बीज आते हैं। तो हल्के बारी सब ये तो 5 रुपए का, 6 रुपए का पड़ता है, और 8-9 रुपए का पड़ता है। इसमें सोलराइजेशन करेंगे हम। सोलराइजेशन करोगे? हाँ, इसके ये उखाड़ उड़ के बाहर फेंक के, और इसमें सफाई करके खाद वाद डालेंगे जी, और बाद में इसको जोत वोत करा के इसमें फिर सोलराइजेशन करेंगे, पन्नी लगा के जी। एक सफेद पन्नी आती है, उससे क्या होगा? उससे इसके जो कीटनाशक है ना वो खत्म हो जाएंगे। जमीन को ये छोटे मोटे जो फंगस है उसको भी खत्म कर देगी। अच्छा, और कीटनाशक भी खत्म हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जमीन के अंदर जो आप सोलराइजेशन करोगे, मतलब अगली फसल लेने से पहले, अभी गर्मियों के दिन में मई और जून के महीने में जब बिल्कुल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पूरा एकदम गर्म मौसम हो जाता है, उस टाइम पर
फसल है इनको निकाल के और फिर सोलराइजेशन करते हैं, जिससे कि नीचे जमीन में जितने भी नेमाटोड है या फिर और कोई जमीन के जो फंगस है वो टोटली सब खत्म हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया तरीका है। उसके अंदर ना तो आपको कोई पेस्टिसाइड यूज करना, ना कोई फंजिसाइड यूज करना है, और फिर आप इसके अंदर खाद वगैरह देसी डाल के और फिर दोबारा से फसल लगा दोगे। तो एक साल में कितनी फसल लेते हो आपके लिए? एक साल में 2 फसल लेते हैं। अभी आगे आपकी क्या कुछ योजना है? आगे नए पोलिया हाउस जब फार्म भर रहे हैं, नंबर आ जाएगा तो और लगा लेंगे 2-4 पोलिया हाउस। आप किसान भाइयों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हो? देखो हमारे देश में ना किसान, आपको पता कितना ज्यादा परेशान है, या फिर वो लगातार खुद से या खेती से ना वो मुंह मोड़ता जा रहा है। हमारे जो नए युवा वर्ग हैं, जो नए बच्चे हैं, जो पढ़ लिख के ना घरों में खाली बैठे हैं, बाकी खेती नहीं करना चाहते, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? हम तो सभी को यही कहते हैं भाई, जो खेती करेगा तो सबसे बढ़िया काम है, और खेती में पैसा भी अच्छा है।